एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आईसीसी का तासुब छुप ना सका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल आईसीसी पर जारी है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टिकट सेल पोस्टर है वो जारी किया है। आईसीसी ने टिकट जारी करने का पोस्ट सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया है। इस पर भारतीय, श्रीलंकन, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कप्तानों की तस्वीर है, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान की यानी सलमान अली आगा की तस्वीर इस टिकट सेल पोस्टर पे नहीं है। ये क्लियरली शो करता है कि कितना तासुब है आईसीसी का। शाहिद साहब क्या कहेंगे, ये टाइम एंड अगेन ये होता है, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? अब हैरान कुन बात नहीं है ये उनका तासुब चलता ही रहेगा। हमें दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। ये आईसीसी की एक ख़ास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में है, सारे उनके टॉप ऑफिशियल्स इंडियन है, तो इस तरह की चीज़ों से अब मुझे तो कम अज़ कम ताज्जुब नहीं ताज्जुब नहीं होता। लेकिन बेसिकली ये तो हम बार बार कहते हैं कि ये चीज़ जय शाह को भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो अब सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नहीं, आईसीसी के सरबराह हैं और सबको लेके चलना ही उनका काम है। उनकी जबिल्लत में ही नहीं है, वो इस तरह की चीज़ें करेंगे ही नहीं। और उन्होंने अपना पैसा अपने क्लाउड की वजह से सारी चीज़ें करनी है। अभी तो देखें आईसीसी को जो ब्रॉडकास्ट का मसला हुआ है, पहले तो वो ब्रॉडकास्ट का मसला हल हो जाए, उसके बाद अब उन्होंने टिकट सेल का भी ऐलान कर दिया कि 11 दिसंबर से टिकट सेल शुरू हो जाएगी। इंडियन रुपीस 100 और श्रीलंकन रुपीस 1000 लीस्ट टिकट होंगे। तो ज़ाहिर है दो को होस्ट हैं, तो वो श्रीलंका को इसीलिए शामिल किया उन्होंने, पाकिस्तान को इसलिए भी शामिल नहीं किया कि शायद पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी। लेकिन ये उनका तासुब है, वो उसको जारी रखेंगे चाहे पाकिस्तान टॉप टीमों में आ भी जाए। आएगी तो फिर ज़ाहिर स्पॉन्सर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि नहीं, पाकिस्तान को भी इसमें होना चाहिए। शाहिद साहब ने जो ब्रॉडकास्ट की बात की है, तो आपको नाज़रीन ये बताएं कि ब्रॉडकास्टर्स के जो गुब्बारे से है हवा निकल गई है और जियो स्टार ने आईसीसी से जो 4 साल का मुआहदा किया था वो 2 साल बाद ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। और वर्ल्ड कप T20 के स्पॉन्सरशिप के मामला भी जो हैं वो ख़तरात से दो चार हैं। शाहिद साहब, ये ख़तरे में पड़ने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मसला तो है और इसका सल्यूशन क्या निकलेगा? 2-3 जो मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी है उस हिसाब से तो ख़तरा लग रहा है, इसलिए कि उन मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स को, अमेज़ॉन को और भी 3-4 बड़े जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको अप्रोच किया, लेकिन आईसीसी को अभी तक उनके बारे में जवाब कोई नहीं मिला, रिटर्न रिप्लाई कोई नहीं आई। क्रिकेट इतना बड़ा इवेंट ज़रूर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कि बिक जाने चाहिए, लेकिन वो जो वैल्यू आईसीसी चाह रही है कि $2.4 बिलियन मिलेंगे अगले 2-3 साल के लिए, वो मिलना ज़रा मुश्किल होगा। उसके लिए पैसे थोड़े से कम करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन निकल पाएगी? ये सिचुएशन कब तक सॉल्व होगी? सोल्यूशन तो अब आईसीसी को लॉन्गर टर्म में सोल्यूशन देखने चाहिए। सऊदी अरब की कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब अपनी यहाँ क्रिकेट भी करवाना चाहता है। चाइना है, चाइना को लेके आना पड़ेगा, अमेरिकन फर्म्स को लेके आना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा। और फिर ज़ाहिर है जो भी ब्रॉडकास्टर आएगा उसको इतने एवेन्यूज़ मिलें कि वो आगे सबलेट कर सके।